एक दिन शौनकादि ऋषियों महाराज परीक्षित 45 वर्ष की आयु हुई। मन में आज तक विचार नहीं आया शिकार खेलने का। 45 वर्ष के महाराज हो गए, कभी भी शिकार खेलने नहीं गए। लेकिन आज 45 वर्ष की उम्र में उनके अंदर रजोगुण जागृत हुआ। क्यों? क्योंकि महाराज प्रातःकाल उठे तो अपने सेवक से कहा कि मुझे कोष दिखाओ, राजकोष। राजकोष का जब दरवाजा खोला, कोष में गए महाराज तो क्या देखा, एक सुंदर सा स्वर्ण का मुकुट रखा हुआ था। और वो पांडवों ने दुष्ट राजा जरासंध से जीता, अधर्म की कमाई का था स्वर्ण का मुकुट। बड़ा प्यारा मुकुट महाराज परीक्षित ने देखा और जाकर के उस मुकुट को उठाया और अपने सिर पर लगा लिया। अधर्म की कमाई का स्वर्ण का मुकुट जैसे ही सिर पे लगाया कि कलयुग आकर के उनके सिर पर बैठ गया। आज महाराज को तमोगुण रजोगुण उत्पन्न हुआ, मुझे शिकार खेलने जाना चाहिए। सैनिकों को साथ लेकर के महाराज रथ लेकर के जंगल में शिकार खेलने गए। एक मृग को देखा, रथ को उसके पीछे दौड़ाया। मृग तो हाथ नहीं आया महाराज के, लेकिन महाराज का साथ सैनिकों से छूट गया। बिछुड़ गए महाराज जंगल में। सुबह से शाम हो गई, भूखे प्यासे महाराज भटक रहे। तभी महाराज परीक्षित ने एक सुंदर सी कुटिया देखी, संत की आश्रम देखा। अपने रथ को वहां खड़ा किया, मन में विचार किया, अंदर आश्रम में जाऊंगा, कुछ जल पान खाने को मिलेगा। सुबह से शाम हो गई। अंदर गए तो क्या देखा कि संत तपस्या में लीन थे। ये संत समीक ऋषि की कुटिया थी। संत समीक उस समय साधना कर रहे थे, समाधि में थे। राजा परीक्षित इस समय पूर्ण रजोगुण में भरे हुए। राजा परीक्षित ने कहा, देखो इस संत को, ढोंग करके बैठा है, इसके राज्य का राजा इसके दरवाजे पर आया है और फिर भी इसने मेरा आतिथ्य नहीं किया, मेरा सत्कार नहीं किया, मुझे जल बैठने को नहीं पूछा। क्रोध में आ गई महाराज, क्योंकि कलयुग सर पर बैठा था बंधु। ढोंग करके बैठे, लाओ मैं इनकी तपस्या की परीक्षा करूं। सीधे महाराज बाहर आए, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण की नोक से वो उठाया और लेकर के महाराज ने आकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया। लेकिन समाधि सच्ची थी संत, समाधि नहीं खुली। फिर चले गए महाराज परीक्षित। इधर संत समीक ऋषि के तेजस्वी पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, नदी में स्नान कर रहे थे। वहां उनको पता चला कि एक अधर्मी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, मरा हुआ सर्प डाला है। तेजस्वी बालक थे श्रृंगी, जल उठा लिया और तुरंत संकल्प कर दिया कि जिस भी अधर्मी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्रृंगी ऋषि श्राप देता हूं, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। आज से ठीक 7वें दिन उसे तक्षक नाम का सर्प काटेगा और सर्प काटने से उसकी मृत्यु होगी। श्राप दे दिया। दौड़ करके आए, पिता की गोद में रोने लगे। समीक ऋषि के नेत्र खुले, सर्प को उतार के रखा। पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले, पिताजी आज एक अधर्मी राजा ने आपका अपमान कर दिया, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला। समीक ऋषि ने ध्यान करके देखा कौन आया था। जब ध्यान में देखा, पता चला महाराज परीक्षित आए थे। समीक ने कहा, श्रृंगी तुमने कोई उन्हें दंड तो नहीं दिया? आज हमारी कुटिया पर महाराज पधारे। अरे वो तो बड़े धर्मात्मा राजा है, और राजा तो भगवान का स्वरूप होता है, तुमने कोई उन्हें दंड तो नहीं दिया? श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, मैंने ऐसा दंड दिया है कि आज के बाद वो किसी संत का अपमान करने के लायक बचेगा ही नहीं। मैंने सर्प दंश से मृत्यु का श्राप दिया, तक्षक नाम के नाग से उनके काटने से मृत्यु होगी। समीक ऋषि ने सुना कर कहा, अरे श्रृंगी ये तुमने क्या कर दिया? वो तो बड़े धर्मात्मा राजा थे, क्या हुआ उन्होंने हमारे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, लेकिन तुमने उन्हें श्राप दे दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। समीक ऋषि समझ गए, संत का श्राप है, ब्राह्मण का श्राप है, ये निष्फल नहीं हो सकता। तत्क्षण अपने शिष्य गौरमुख को बुलाया और कहा, भैया जाओ, जाकर के महाराज को खबर कर दो कि अब उनकी मृत्यु में केवल 7 दिन बाकी है। गौरमुख नाम के शिष्य चल दिए। इधर शौनकादि ऋषियों, महाराज परीक्षित जब अपने राजमहलों में आए, मुकुट को उतार करके नीचे रखा,
महाराज का एक नियम था, ये संध्या के समय जब शयन के लिए जाते थे तो सर्वांग दिन की दिनचर्या को एक बार याद करते थे कि आज हमने कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा बुरा किया। महाराज ने जैसे ही ध्यान में देखा, पता चला कि मैंने आज एक संत का अपमान कर दिया। ये कैसे हो सकता है, मेरे द्वारा एक संत का अपमान हुआ। अब ऐसा विचार क्यों आया? क्योंकि कलयुग सर से उतर गया, तो महाराज की बुद्धि भी सही हो गई। महाराज बोले, मेरे जैसा धर्मात्मा राजा अगर संतों का अपमान करेगा तो फिर ये प्रजा की लोग क्या करेंगे? नहीं नहीं, ये बहुत अपराध हो गया, मुझे इसका प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। चलो अभी मैं शयन करता हूं, प्रातः काल में ब्राह्मणों से, विद्वानों से क्षमा प्रार्थना मांगूंगा और अवश्य इसका प्रायश्चित करूंगा। ऐसा विचार करके महाराज परीक्षित ने शयन किया। प्रातः काल स्नान ध्यान करके सभा में पधारे। उसी समय गौरमुख नाम का शिष्य आ गया। सैनिकों ने बताया, महाराज समीक ऋषि के शिष्य गौरमुख आए। अंदर बुलाया, सत्कार किया, पूछा कैसे आना हुआ। गौरमुख ने कहा, महाराज आपने हमारे गुरुदेव का अपमान किया, मरा हुआ सर्प डाला, उनके तेजस्वी पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें श्राप दिया है कि इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, 7वें दिन तुम्हारी तक्षक नाम के सर्प काटने से मृत्यु होगी। और महाराज आज से आपके 7 दिन प्रारंभ हो। महाराज परीक्षित विचलित नहीं हुए, मन में सोचने लगे, मेरे जैसे दुष्ट राजा को यही मिलना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया और छोटी सी आयु में जन्मेजय को गद्दी पर बिठा करके राज तिलक कर दिया। और महाराज ने तुरंत अपना रूप, वस्त्र, आभूषण सब उतार दिए, केवल शरीर पर है तो एक कोपीन, एक लंगोटी। और महाराज सीधे नगर से निकल करके, महल से निकल करके गंगा के तट पर पहुंच गए। गंगा के तट पर महाराज आए तो क्या देखा, विशाल संत बैठे हुए थे। सब संतों को जब पता चला कि महाराज को श्राप लगाए, सब उन पर कृपा करने के लिए आ गए, बड़े बड़े संत। महाराज परीक्षित ने यह दृश्य देखा, अपने आप को धन्य मानने लगे। आज मेरे जैसा इस संसार में कोई धन्यात्मा, पुण्यात्मा राजा नहीं होगा जो इतने संतों का दर्शन एक साथ कर रहा हूं। तुरंत संतों का पूजन किया, प्रणाम किया और फिर कहा, महाराज आप सब लोग मेरे पर कृपा करने को आए हो। अगर कृपा करने आए हो तो मैं एक प्रश्न करता हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। परीक्षित जी महाराज ने कहा, महाराज जिस जीव की मृत्यु का समय निकट हो, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? जिसकी एक ने कहा, महाराज आप दान करो, कोई दान, कोई तप, कोई जप, कोई यज्ञ। राजा परीक्षित ने कहा, 7 दिन में मैं क्या क्या कर सकता हूं, समय बहुत कम है और इतने संत बैठे हुए हैं, किसकी बात मानूं और किसकी नहीं मानूं। तुरंत राजा परीक्षित ने उन संतों के बीच में एक आसन बिछा दिया, कुशा का आसन सुंदर बिछा दिया और संतों से कहा, देखो महाराज जो मेरे अनुकूल, मेरे कल्याण के लिए मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके वो इस आसन को ग्रहण करें। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषियों उस सभा में मैं भी मौजूद था। और सूत जी कौन है बंधुओं? सूता पुराण का प्रवक्ता, पुराणों के प्रवक्ता। लेकिन मेरी भी सामर्थ्य नहीं हुई कि मैं उस गद्दी को ग्रहण करूं। अरे मुझे छोड़ो, जिन्होंने भागवत जी की रचना करी, ऐसे भगवान के 17वें अवतार वेद व्यास जी भी वहां मौजूद थे, लेकिन उनकी भी सामर्थ्य नहीं हुई कि उस आसन को ग्रहण करें। उन्हें छोड़ो, उनके पिता पाराशर, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, अंगिरा, गौतम, एक से एक तेजस्वी विद्वान संत वहां थे, लेकिन किसी की सामर्थ्य नहीं हुई उस गद्दी को ग्रहण करें। अब ये कथा हमें शिक्षा देती है बंदी, आज इस गद्दी पर अधिकारी है, अनाधिकारी है, सब आकर के बैठ जाते हैं। ये परमहंस की गद्दी है बंधुओं, ये संत की गद्दी है, ये विद्वान की गद्दी है, इस पर बैठने का हक हर किसी का नहीं। ये कथा बताती है। सूत जी कहते हैं वहां कोई उस गद्दी पर नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि उस गद्दी पर तो मेरे परम भागवत, परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान को बैठना था। उसी समय संतों के बीच में छोटे से रूप में भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदीक्षया गामट मानो नपेक्ष अलिक्ष लिंगो
निजलावतुष्टो प्रतस्य वालैरवधूत भेषा। अवधूत जिनका वेश, भूरे भूरे केस, आजान बाहु, कर्णांक दीर्घ नेत्र, नग्न अमंगल भेष, ऐसे कोपीनधारी श्री सुखदेव भगवान वहां प्रकट हो गए और सहजता से आए और आकर के उस गद्दी पर बैठ गए। जैसे ही गद्दी पर बैठे सब संत महापुरुष खड़े होकर के उनको प्रणाम करने लगे। राजा परीक्षित ने देखा ये तो कोई दिव्य महापुरुष है, सब इतने बुजुर्ग ऋषि मुनि इनको नतमस्तक हो रहे। तुरंत राजा परीक्षित उठे, चरण धोए, चरणामृत लिया, पूजन किया और फिर कहा महाराज आप मुझ पर कृपा करने पधारे। मेरा एक प्रश्न है महाराज, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु का समय निकट है ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा राजन हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने नहीं आए। अरे हम तो नगर में भिक्षा लेने गए थे, हमारे नग्न शरीर को, अमंगल वेश को देख करके बच्चे छोटे छोटे हम पर मिट्टी धूल फेंक रहे। हमने सोचा शांति कहाँ मिले, मन में आया चलो गंगा के तट सुखताल चलते हैं और वहां पर जल पिएंगे, गंगा जल, और फिर सुख शांति मिलेगी। ऐसा विचार करके हम यहाँ आए, जल पिया, शांति मिली, लेकिन बैठने के लिए कहीं भी जगह नहीं, क्योंकि इतनी विशाल संत मंडली बैठी है। ये आसन खाली पड़ा था तो हम सहजता से इस पे आके बैठ गए, लेकिन हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने नहीं आए। राजा परीक्षित ने चरण पकड़ लिए, महाराज मैंने संत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला, उनके पुत्र श्रृंगी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे श्राप दिया कि 7वें दिन मुझे तक्षक नाम का सर्प काटेगा, सर्प दंश से मेरी मृत्यु होगी। और मुझे भरोसा है महाराज कि वो तक्षक भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा, 7वें दिन वो भी मुझे डसने के लिए आ जाएगा। तो फिर महाराज आप क्यों कसर छोड़ रहे हो? जब आप मेरे पर कृपा करने आए हो तो क्यों कसर छोड़ते? सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि ऋषियों, जो सुखदेव जी महाराज अपने माता के बंधन में नहीं बंधे, जो सुखदेव जी महाराज पिता के बंधन में नहीं बंधे, जो सुखदेव जी महाराज भगवान की माया के बंधन में नहीं बंधे, जो सुखदेव जी महाराज संसार के बंधन में नहीं बंधे, जो सुखदेव जी महाराज जगत के बंधन में नहीं बंधे, वही सुखदेव जी महाराज आज 7 दिन के लिए राजा परीक्षित के प्रेम के बंधन में बंधे, प्रेम के बंधन में। और कहा राजन तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, केवल तुम ही मृत्यु के निकट नहीं, संसार में जितने भी जीव हैं सब मृत्यु के गाल में बैठे हुए। आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है, सब जीव मृत्यु के निकट हैं, लेकिन राजन तुम अपने मरण को अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा काम करना है। राजा परीक्षित ने कहा क्या करना है गुरुदेव? बोले आप अपने मरण में आगे आधा सा लगा दो। अच्छा मरण लिखोगे उसमें आधा सा आगे लगाओगे तो क्या हो जाएगा? स्मरण। अपने मरण को भगवान के स्मरण में लगा दो, तुम्हारा तक्षक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। फिर महाराज सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर भगवान के स्वरूप के बारे में, 2 प्रकार के स्वरूप के बारे में बताया, विराट स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप। सद्य मुक्ति, क्रय मुक्ति के बारे में बताया और सुंदर सृष्टि का वर्णन किया। देखिए